हाय मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपको देख के तो पता लग ही गया होगा, एनसीईआरटी क्लास मैथ 10th क्लास मैथ चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं आज हम। तो पिछले वाली 3.1 होने वाली है। जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। जो पिछले वाली है अपनी 3.1। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अपना। चलो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन है जो अपना, वो इस तरह है। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह है। तो अपना पहले कुछ भाषा पे चर्चा कर लेते हैं जो मैंने पहले से रख रखी है। तो मुख्य अवधारणा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण जिन्हें ax + bx + c = 0 के रूप में लिखा जा सके। माना लड़कियों की संख्या x दी हुई है और लड़कों की संख्या y है। ठीक है, जो समीकरण है अपना x + y = 10 समीकरण पहला, और x = y + 1 ये अधिक है, मतलब अधिक संख्या है। इसमें लिखा हुआ है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 x + y = 10 समीकरण 1 हो गया अपना। और पहला समीकरण है अपना x + y = 10, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण अपना y = x + 4 समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, तो कुछ मानों की ज़रूरत पड़ेगी अपन को, क्योंकि ग्राफीय विधि से समझना है। तो पहले इसके मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। x + y = 10। ठीक है, तो एक x का कुछ मान रख देते हैं, मान लेते हैं, कुछ मान निकाल लेते हैं। तो x = 7 रखने पर, x = 7 रखेंगे तो x का मान 7 + y = 10 हो जाएगा। तो इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर y = 10 - 7, तो y बराबर आ जाएगा अपना 10 में से 7 जाएंगी तो कितनी, 3 बचेंगी। तो y बराबर अपना आ गया 1 मान 3। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ऐसे ज़रूर लिख दें। अब एक मान और इसका निकालते हैं। तो x = 6 रखने पर, 3 मान निकाल लेंगे। x = 6 रखने पर, तो x की वैल्यू 6 रख देंगे, 6 + y हो जाएगा बराबर 10। तो y = 10 - 6, तो y बराबर अपना 4 आ जाएगा। एक मान ये निकल आया अपना। ठीक है, अभी एक मान और निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे x y के। एक मान और निकालेंगे, फिर x = 5 रखने पर, तो 5 + y = 10, तो y = 10 - 5, तो y बराबर अपना 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो यस सर ज़रूर लिख देना बच्चों। समीकरण 1 के मान तो निकालिए, अब समीकरण 2 के मान निकालेंगे। समीकरण 2 से y = x + 4। ठीक, तो x = 0 रखने पर, x = 0 रखेंगे तो y = 0 + 4, तो y बराबर अपना 4 आ जाएगा। एक मान ये निकल आया। फिर x = 1 रखने पर,
तो y बराबर 1 + 4, तो y बराबर अपना 5 आ जाएगा। एक मान ही निकल आया। अब x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 + 4, तो y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल आया। अब इसकी टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसकी टेबल बनाते हैं, फिर ग्राफ खींचेंगे। जो समीकरण 1 और 2 की टेबल है, अपन समीकरण लिख लेंगे, फिर इस टेबल बना लेंगे, फिर इसके मान लेंगे। जो समीकरण पहले में जो मान रखा था x का, एक्स वाई यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। x का मान कितना रखा था 7, तो 7, y का मान जो निकला था 3। फिर उसके बाद x का मान रखा था 6, y का प्राप्त हुआ था 4। फिर x का मान रखा था 5, y का प्राप्त हुआ था 5। ठीक है बच्चों, ऐसे ही समीकरण 2 का निकाल लेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखा था 0, y का मान आया था 4। फिर x का मान रखा था 1, y का मान निकला था 5। फिर x का मान रखा था 2, y का मान आया था 6। अब मान तो निकाल लिए इसके। अब इसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर कहीं नहीं आया तो कमेंट करना कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ये अपना y अक्ष हो जाएगा, ये अपना x अक्ष हो जाएगा, ये अपना -y अक्ष हो जाएगा, ये अपना -x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे इसके मान। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 माइनस के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये अपना y अक्ष हो गया, ये अपना -y अक्ष हो गया, ये अपना -x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, प्लस का x अक्ष हो गया। अब देखेंगे बच्चों के x के पहले समीकरण से x के 7, ठीक है, और y का 3 है, तो x साइड चलेंगे। x का 7 ये हो गया, y का 3, तो 3 तक चलेंगे। 3 ये है तो 3 तक चलेंगे, तो 3 का अपना आ जाएगा यहाँ पर बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर रख दिया। फिर y का अपना, x का फिर 6 है, y का 4। ठीक है, तो x की साइड चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, और y का 4, तो 4 की ओर चलेंगे, 4 की ओर चलेंगे। 1 1 2 3 4, तो यहाँ तक, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी के सामने बिंदु, एक बिंदु यहाँ आ गया। अब इसके बाद x के 5 और y के 5 दोनों बराबर हैं, तो x साइड चलेंगे। 1 2 3 4 5, और y साइड चलेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा। एक रेखा अपनी खिंच गई, खींच देंगे रेखा को, एक रेखा अपनी खिंच गई। ठीक है, ये अपनी कौन सी समीकरण, x + y बराबर 10 समीकरण की रेखा खिंच गई। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं। x बराबर 0, तो 0, और y बराबर 4, तो अपना 4 आ जाएगा यहाँ पर, और x बराबर 1 और y बराबर 5, तो एक ये है, तो y बराबर आ जाएगा अपना 5 समथिंग, यहाँ आ जाएगा। अपन यहाँ रख देते बिंदु, 5 का बिंदु यहाँ आ गया। फिर x का मान 1 दिया गया है, नहीं, x का मान 2 दिया गया है, और y का मान 6, तो x का मान 2 यहाँ, y का मान 6 समथिंग, 6 यहाँ आ जाएगा। ये रेखा खींच देंगे एक वाली, ये रेखा अपनी आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी लंबी। ये समीकरण हो गया अपना दूसरा, y बराबर x + 4, x + 4,
वाई बना दिया, सॉरी बच्चों 4 है, ठीक है। अब देखेंगे कितने पर काटती है, तो ये समथिंग ऐसे बनेगी बिंदु, ये अपनी काट रही रेखा 3 7 पर, 3 7 पर काट रही है, ठीक है। ये अपना ग्राफ बन गया। ऐसे इसी तरह ग्राफ से हल कर लिया। अब इसका कुछ नहीं है, इसने पूछा था बच्चों, ने पूछा था लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं निकला है लड़कों और लड़कों की संख्या। तो इसका आंसर देते हैं। तो जो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 3 हो जाएगी और लड़कों की संख्या 7 हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। और आप घर पे रह के सवाल लगाते रहिए और मैं हर सवालों की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं कल। बाय बाय दोस्तों।